हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रैक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है। और बेटा, यूपी बोर्ड के सिलेबस में क्लास 12 एग्रीकल्चर की चल रही है केमिस्ट्री। टोटल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो टोटल चैप्टर्स जो है वो आपके 39 यानी 39 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए। और जो आपका 40वां चैप्टर है, 40वें चैप्टर का नाम है एमीन एंड एमाइड। एमीन और एमाइड है वो वाला चैप्टर आपका 40वां 30% सिलेबस में लेस हो गया। तो हमें 40वां चैप्टर इस बार पढ़ना नहीं है 2020-21 के लिए। तो हमें क्या पढ़ना है, अब 41वां जो चैप्टर है वो है तेल, बसा और साबुन। तो तेल, बसा और साबुन को पढ़ना है, जो चैप्टर आपका क्या है 41वां है। देखिए, क्लास 12 एजी है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट है आपका, चैप्टर 41 है तेल, बसा और साबुन। तो बेटा, आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो में हम इसी चैप्टर को अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर कहीं ना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। क्वेश्चंस इस चैप्टर से ज्यादा फंसते हैं। एक क्वेश्चन तो फंसना ही फंसना है, 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आना ही आना है। तो हम पूरा चैप्टर इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बेटे, आपको बताना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो बेटा नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर ले और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी क्लिक कर ले। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं चैप्टर की शुरुआत। तो समझिए आप, देखिए, जो पहला हमारा पॉइंट है वो हमने लिख रखा है कि तेल से वनस्पति घी के निर्माण। यानी जब आप कोई भी तेल, किसी भी तेल को आप जब आप वनस्पति घी के निर्माण की क्रिया कराओगे तो वो कौन सी क्रिया है, क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी हाइड्रोजनीकरण। तो 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तेल से वनस्पति घी के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है। जो तेल है, तेल से वनस्पति घी के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए हाइड्रोजनीकरण। 1 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो साबुन है, साबुन के प्रकार बताइए। तो आपको बताना पड़ेगा कि जो साबुन है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? कठोर साबुन, दूसरा मृदु साबुन। कठोर साबुन और मृदु साबुन। 2 पॉइंट देखो क्लियर हुए, 2 क्वेश्चन हमारे क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि साबुन बनाने की 2 विधियां बताइए, या साबुन बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि जो साबुन बनाने की 2 विधियां हैं, एक गर्म विधि, दूसरी ठंडी विधि। साबुन जो है वो 2 विधियों के माध्यम से बनाया जाता है, एक गर्म विधि, दूसरी ठंडी विधि। तो बेटा 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हुए। तो फटाफट तीनों क्वेश्चनों को रिवाइज कर लीजिए। देखो, तेल से वनस्पति घी के निर्माण की क्रिया जो कहलाएगी वो हाइड्रोजनीकरण कहलाएगी। और साबुन 2 प्रकार के होते हैं, कठोर साबुन, दूसरा मुलायम साबुन। तीसरा है साबुन बनाने की 2 विधियां हैं, गर्म विधि तथा ठंडी विधि। नेक्स्ट, अगर पूछे आपसे साबुन क्या है या साबुन किसे कहते हैं, तो आप साबुन के बारे में भी समझ लीजिए। देखिए, दीर्घ श्रृंखला युक्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण, सोडियम या पोटेशियम लवण को हम क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। एग्जाम्पल्स बेस पे समझ लीजिए आप, C17H12COO यानी सोडियम स्टेराइड है, ये साबुन है। क्लियर? तो इतना प्रोसेस आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इतना कवर आपने कर लिया, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट चाहिए। 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि तेल से वनस्पति घी के निर्माण की जो क्रिया कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? हाइड्रोजनीकरण। और साबुन 2 प्रकार के होते हैं, कठोर साबुन तथा मुलायम साबुन। इसके बाद साबुन बनाने की 2 विधियां, तो गर्म विधि और ठंडी विधि। नेक्स्ट है साबुन किसे कहते हैं, साबुन क्या होता है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप बताओगे कि दीर्घ श्रृंखला युक्त मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के क्या है, सोडियम तथा पोटेशियम लवण को हम क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। C17H35COO सोडियम स्टेरेट क्या है? ये साबुन है। क्लियर? तो बेटा, वीडियो आपको पसंद आती है, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलते बेटे आगे की ओर, चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बेटे, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है तेल तथा वसा में अंतर। आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तेल तथा वसा में क्या अंतर है। तो तेल और वसा में सिंपल सा अंतर है, वो आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? देखो, जो बेटा तेल होता है, तेल और पानी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तेल भी लिक्विड फॉर्म में है और पानी भी लिक्विड फॉर्म में है। तो आप बता सकते हो कि तेल जो होता है वो द्रव होता है, पहला पॉइंट, और जो वसा होता है वो ठोस होता है। क्लियर? ये तो बता सकते हो ना कि जो वसा है वो ठोस होता है और तेल है वो द्रव होता है, यानी लिक्विड फॉर्म में होता है। दूसरा, आपको पता है
तेल जो है वो वनस्पतियों से प्राप्त होता है। तेल किससे होता है? वनस्पति यानी पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। और वसा आप बता सकते हो, वसा आमतौर पर किससे? जानवरों से प्राप्त होती है। क्लियर। तीसरा पॉइंट देखिए, जो तेल का गलनांक है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। तेल का जो गलनांक होता है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, जबकि वसा का जो गलनांक है वो 20 सेंटीग्रेड से अधिक होता है। अब आप समझिए इसके पॉइंट। देखो तीनों पॉइंट मैंने आपको रिवाइज करा दिए। अगर आपसे पूछे कि तेल और वसा में अंतर बताइए, तो हमेशा आपको ध्यान रखना भाई, जो तेल है, तेल क्या है? एक द्रव है, और वसा एक ठोस रूप में होता है। समझो, देखो तेल एक द्रव है, वसा जबकि एक ठोस है। वसा कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। तेल द्रव के फॉर्म में होते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, देखिए तेल पौधों से प्राप्त किया जाता है। तेल जो होता है वो पेड़ पौधों यानी वनस्पतियों से प्राप्त किया जाता है, जबकि देखिए वसा आमतौर पर किससे? जानवरों से प्राप्त किया जाता है। वसा यानी फैट, फैट किससे? जानवरों से प्राप्त किया जाता है। अगला अगर जो पॉइंट है वो है, इनका गलनांक 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। किसका? तेल। तेल का गलनांक जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से बेटे कम होता है। और वसा, तो वसा में क्या है? इसका गलनांक 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा ये वसा। ये वसा 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा तो किस फॉर्म में आएगा? तेल के फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर। अब अगला जो पॉइंट बनता है वो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि आप ये बताइए तेल और वसा का उपयोग क्या है? तेल और वसा का उपयोग आप कहां पे करोगे? तो तेल और वसा का जो उपयोग है वो आप आराम से समझिए। ठीक है, समझो। देखो इसका उपयोग भोजन पकाने में, प्रकाश उत्पन्न करने में किया करते हैं। आपको पता है कि तेल का यूज हम कहां पे करेंगे? उपयोग का मतलब है यूजेस। तो तेल का उपयोग हम भोजन को बनाने में करेंगे। दूसरा, हम प्रकाश उत्पन्न करने में भी करेंगे। भाई तेल का यूज आप प्रकाश को उत्पन्न करने में भी कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, जैतून और रैंडी का तेल दवाइयों के रूप में उपयोग करते हैं। जो जैतून का एक आपने नाम सुना होगा, और अरंडी यानी गांव गांव में आपने फसलें देखी होंगी जो आती है एक अरंडी टाइप की, उसमें दाने निकलते हैं 6-7, इतना मोटा फल होता है वो, इतना मोटा फल होता है। उस पर अरंडी का एक पेड़ होता है, उसमें बहुत अरंडी लगती है, गुच्छों से अरंडी लगती है। उसमें छोटे छोटे दाने होते हैं, और अपने लोग बचपन में क्या करते थे? उन दानों को हथेली पे रख के फोड़ते थे तो उनसे तेल निकलता था। ठीक है, वो अरंडी है। तो अरंडी और जैतून का तेल हम कहाँ पे लेते हैं? किस बीमारी में यूज करते हैं? बताओ। दवाओं के रूप में बेटा यूज करते हैं। बीमारी कोई सी भी हो, मेडिसिन यानी दवाओं के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट है अलसी का तेल और अन्य तेल, सूखने वाले तेल पेंट बनाने के काम में। यानी आप बोल सकते हो जो भाई अलसी का तेल है, अलसी का तेल देखो खेतों में उगाई जाती है अलसी, तो अलसी का तेल और अन्य सूखने वाले तेल, अन्य सूखने वाले जो तेल होते हैं वो पेंट बनाने के काम में आते हैं। 3 पॉइंट आपके क्लियर हुए। चौथा पॉइंट समझिए, गिल्सराल और मोमबत्तियां बनाने के काम में आती है। क्या? गिल्सराल और मोमबत्तियां बनाने के काम में आते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या था अपना? तेल और वसा में अंतर। तो आपने बताया कि भाई जो तेल होता है वो वनस्पतियों से प्राप्त किया जाता है, जबकि जो वसा होती है वो आमतौर पर जानवरों से प्राप्त किया जाता है। दूसरा पॉइंट आपने बताया तेल होता है वो द्रव रूप में होता है। ठीक है, जबकि वसा जो है वो ठोस रूप में होता है। नेक्स्ट बताया आपने टेम्परेचर यानी सेंटीग्रेड। तो जो आपका तेल है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, उसका टेम्परेचर देखिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, जबकि वसा का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। टेम्परेचर नहीं, गलनांक। इनका गलनांक क्या है? देखिए तेल का 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम और इसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। तेल और वसा के उपयोग बता दो भाई। तेल का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है, भोजन बनाने में और प्रकाश उत्पन्न करने में। दूसरा बताया जैतून और रैंडी का तेल दवाओं के रूप में प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट बता दिया आपने, अलसी का तेल और अन्य सूखने वाले तेल होते हैं वो पेंट बनाने के काम में आते हैं। अगला पॉइंट बताया गिल्सराल और मोमबत्तियां बनाने में भी काम आते हैं। कौन से? तेल और वसा। तेल और वसा से देखिए मोमबत्तियां भी बनाई जाती हैं और गिल्सराल भी बनाया जाता है। तो बेटा वीडियो को लाइक नहीं करा, प्लीज वीडियो को लाइक करिए। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, खनिज तेल और वनस्पति तेल। तो वीडियो को लाइक करिए। अब चलते हैं आगे की ओर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए।
चलिए बेटे अगला टॉपिक समझिए आप। अगला टॉपिक से हमारा वनस्पति तेल तथा वनस्पति घी, नहीं खनिज तेल, पहला हमारा खनिज तेल और वनस्पति तेल। भाई खनिज तेल और वनस्पति तेल में अंतर है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि खनिज तेल तथा वनस्पति तेल, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जा सकता है, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, लेकिन 4 नंबर में और 6 नंबर में क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। आपसे पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए खनिज तेल तथा वनस्पति तेल में अंतर क्या है। तो हम यही सीखने वाले हैं कि खनिज तेल तथा वनस्पति तेल में अंतर। तो देखो पहले वाले जो कॉलम में है वो खनिज तेल के पॉइंट हैं और सेकंड वाले कॉलम में वनस्पति तेल के पॉइंट हैं। तो सबसे पहले आप समझो, देखो बेटा जो खनिज तेल होता है वो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का क्या होता है, मिश्रण होता है, यानी इसमें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन ये 3 के मिक्सर से बनता है खनिज तेल। नेक्स्ट है वनस्पति तेल। तो वनस्पति तेल में क्या है, ये ग्लिसरॉल तथा उच्च बसीय अम्लों की अभिक्रिया से बने एस्टर होते हैं। ग्लिसरॉल तथा उच्च यानी फैटी एसिड, बसीय अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं फैटी एसिड, अभिक्रिया से बने क्या होते हैं बेटा, एस्टर होते हैं। सेकेंड पॉइंट, जो खनिज तेल है वो पृथ्वी के नीचे जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोलियम आदि, ये सब क्या है खनिज तेल के अंतर्गत आते हैं। पृथ्वी के जस्ट नीचे यानी मिट्टी में अंदर मिट्टी का तेल और पेट्रोलियम आदि खनिज तेल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद पौधों के बीज में जैसे बिनौला, सरसों, तिल आदि, ये सब क्या है वनस्पति तेल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है देखिए, जलाने पर शीघ्रता से जलता है, यानी जो खनिज तेल है, खनिज तेल को आप जलाओगे तो ये शीघ्रता से जल जाएगा। जैसे देखिए मिट्टी का तेल है और पेट्रोलियम है, ये क्या है खनिज तेल है। पेट्रोल को जलाओगे आप और मिट्टी के तेल को जलाओगे तो ये शीघ्रता से यानी तेजी के साथ जल जाएगा। लेकिन वनस्पति तेल जलाने पर शीघ्रता से नहीं जलता है। जो वनस्पति तेल होता है उसे आप जलाओगे तो शीघ्रता से ये नहीं जलेगा। नेक्स्ट खनिज तेल में समझिए H2SO4 की कोई अपक्रिया नहीं होती, यानी H2SO4 की इसके अंतर्गत कोई भी रिएक्शन नहीं होती खनिज तेल में। नेक्स्ट वनस्पति तेल, तो विश्लेषण करने पर बसीय अम्ल, क्या विश्लेषण करने पर बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल बनते हैं। तो ये पॉइंट थे आपके खनिज तेल तथा वनस्पति तेल। अब जो इस चैप्टर का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सावनीकरण। सावनीकरण इतना बेहतरीन और सुपरस्टार क्वेश्चन है, चाहे आपका हाई स्कूल का एग्जाम हुआ, चाहे 11 का एग्जाम हुआ, चाहे आपका क्लास 12 का एग्जाम हुआ, अगर आपके पास केमिस्ट्री है और सिलेबस में है सावनीकरण, तो सावनीकरण तो आना ही आना है। सावनीकरण का जो टॉपिक्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो टॉपिक अच्छे से समझिए, मिस मत कीजिए। आपको एक बात और भी बताना चाहूँगा, देखिए आपने केमिस्ट्री पढ़ना अभी स्टार्ट किया है और आपने अभी तक अपनी जूलॉजी भी कंप्लीट नहीं की है, तो बेटे मेरे चैनल पर आपको जूलॉजी और केमिस्ट्री चैप्टर बाई चैप्टर वीडियो और चैप्टर बाई चैप्टर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये 8650415957। आप मेरे इस नंबर पर संपर्क करिए और आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप अच्छे से घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो बेटे वीडियो को लाइक नहीं करा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे अब आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है साबुनीकरण, और ये साबुनीकरण कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी कोई आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हो। इस पे जल्दी से लगाइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा, साबुनीकरण। तो साबुनीकरण के बारे में ये 5-6 लाइनें हैं, हिंदी में लिख रखी हैं, बिल्कुल सिंपल है। आप चाहो या मैं चाहूँ तो इसे और भी शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन बेटे शॉर्ट फॉर्म में वो मजा नहीं है जितने की थोड़ा सा लॉन्ग में समझने में आसानी होगी। तो आप समझिए, देखो समझना है ध्यान से समझो। देखो साबुन स्टीरेट क्या है, साबुन स्टीरिक, पामेटिक अथवा ओलिक अम्ल, 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। साबुन स्टीरिक, पामेटिक अथवा ओलिक अम्ल, जैसे एग्जाम्पल में समझो आप, जैसे उच्च वसा अम्लों के सोडियम, किसके, उच्च वसा अम्लों के, भाई उच्च वसा अम्लों के क्या, सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। भाई सोडियम या पोटेशियम क्या होते हैं, लवण होते हैं। क्या समझे आप, आपने समझा सोडियम स्टेरिक, पामेटिक अथवा ओलिक अम्लों जैसे उच्च वसा अम्लों के क्या होते हैं, सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, यानी साल्ट होते हैं। अब इन्हीं सोडियम लवणों को हम क्या कहते हैं बेटा, कठोर साबुन कहते हैं, और पोटेशियम लवणों को, जो पोटेशियम लवण हैं उनको हम क्या कहते हैं, मृदु साबुन कहते हैं। तो आपकी बात समझ में आ रही है, फिर से समझिए। देखो बेटे साबुन स्टेरिक,
पॉमेटिक अथवा ओलिक अम्लों, ये तीन चीजें आप हमेशा हमेशा ध्यान रखो। एक तो साबुन स्टेरिक, पॉमेटिक अथवा ओलिक अम्ल, तीन चीजें आप ध्यान रखो। जैसे उच्च वसा अम्लों के क्या होते हैं, सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। इन सोडियम लवणों को हम बोलते हैं कठोर साबुन और इन पोटेशियम लवणों को बोलते हैं हम मृदु साबुन। क्लियर। तेल और वसाओं से बनाए जाते हैं। यह जो है साबुन जो है वो तेल और वसाओं से बनाए जाते हैं। भारत में साबुन प्रायः नारियल, मूंगफली, तिल और महुआ के तेलों से बनाया जाता है। यानी जो भारत अपना इंडिया है, इंडिया में जो साबुन बनाने का जो प्रोसेस है वो किससे बनाया जाता है, नारियल के तेल से, मूंगफली के तेल से, तिल के तेल से और महुआ के तेलों से साबुन तैयार किया जाता है। अब आगे समझो। यदि हम बसा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को मिला ले, विलयन को इसके साथ ऐड कर दे, मिला दे, तो परस्पर अपक्रिया से क्या, साबुन और ग्लिसरीन बनते हैं। क्या बनते हैं, साबुन और ग्लिसरीन। जब साबुन और ग्लिसरीन बनके तैयार हो जाता है तो साबुन बनाने की इस क्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, साबुनीकरण कहते हैं। एक बार फिर से मैं समझाता हूं, अच्छे से समझ लो, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टिप्पणी बेटा आराम से आ जाएगी। तो आप समझिए, देखो आपसे पूछेगा कि साबुनीकरण पे आप टिप्पणी लिखिए, तो आप बताओगे क्या, आप कैसे याद करोगे। आपको याद करना है कि भाई साबुन स्टेरिक, पॉमेटिक अथवा ओलिक अम्लों, जैसे उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। इन सोडियम लवणों को कठोर साबुन तथा पोटेशियम लवणों को मृदु साबुन कहते हैं। यह तेल और वसा से बनाए जाते हैं, क्या, साबुन। और भारत में जो साबुन बनाए जाते हैं प्रायः वो नारियल के तेल, मूंगफली तेल, तिल के तेल, महुआ के तेल से साबुन तैयार किया जाता है। यदि हम अब जब साबुन तैयार हो गया तो उस साबुन में हम क्या करें, यदि हम वसा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को, यानी उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर विलयन को हम मिला दें तो भाई साहब मिलाने पर परस्पर जो अपक्रिया से साबुन और ग्लिसरीन प्राप्त होता है या बनता है, तो साबुन बनाने की हम इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है। जो आपका साबुन जो आप बना रहे हो भाई भारत में, वो नारियल, मूंगफली और तिल, महुआ के इन तेलों से आप साबुन बना लेते हो। जब साबुन बना लोगे तो साबुन जब बनके तैयार हो जाता है, अगर उस साबुन के अंतर्गत सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को मिलाओगे तो भाई इसकी जो परस्पर क्रिया से क्या बनेगा, तो भी साबुन और ग्लिसरीन बन जाएगा। और इसे बनाने की जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी, साबुनीकरण कहलाएगी। अब बेटा अच्छे से आप इसकी रिएक्शन को समझो, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन समझना बहुत जरूरी है। समझिए, आप लिखोगे यहां पे बेटा C2OCO, क्या पढ़ोगे आप, CH2OCO, CH2OCO और C17H35। क्लियर। आपने याद करा CH2OCO, C17H35। अब आप जब अगली बार लिखोगे तो लिखोगे CH। क्यों लिखोगे CH, आपने देखा यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, एक ये बॉन्ड लग गया, 3 हो गए, और एक ये हाइड्रोजन लगा है, कार्बन की वैलेंसी 4, तो ये देखिए 4 हो गया। CH2 तो यहाँ पे लगाओगे आप CH, और वही प्रक्रिया OCO, C17H35, सिर्फ यहाँ से 2 हटा देना और बकाया ऐसे उतार लेना। इसके बाद फिर एक कार्बन को कार्बन से ऐड करोगे। अब जो आपने ऊपर लिखा था वही नीचे लिख दो। क्या लिखा था ऊपर, CH2OCO, C17H35। क्या आप इतना लिख सकते हो? अगर आप इतना लिख सकते हो तो समझो आपकी रिएक्शन बनके तैयार हो गई, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। देखो फिर से समझ लो एक बार, आप यहां पे लिखोगे CH2OCO, C17H35। यहां से आप 2 हटाओगे और वही आप यहां पे उतार दोगे, और जो नीचे वाली लाइन है वो ऊपर वाली लाइन फिर से उतार देना।
ठीक है। अब देखो इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहा था, वो किसके साथ कह रहा था भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ, ये लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस NaOH, क्लियर। अब आप सबसे पहले ये समझ लो बेटा ये क्या का सूत्र है, ठीक है। तो आप नीचे लिख देना ट्राई स्टीरेन। क्या लिखोगे यहां पे बेटा, ट्राई स्टीरेन। अगर आपको ये ना लिख मिले ट्राई स्टीरेन तो आप एक बसा लिख देना, एक बसा, ब्रैकेट में यहां लिख दे रहा हूं एक बसा, ये लिख देना आप, तो भी आपका गलत नहीं होगा। फिलहाल बेटा इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप। क्या प्रैक्टिस करोगे, CH2OCO C17H22, ये अगली बार जब कार्बन से कार्बन जोड़ो तो 2 हटा देना, बकाया ऐसे उतार देना। जब तीसरी लाइन ही उतारो तो ऊपर वाली लाइन फिर आप नीचे उतार देना। फिर देखो इसकी रिएक्शन आप प्लस में किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप करा देना। जब करा दोगे तो तुरंत एरो लगाना। अब जब आप एरो बेटा लगा दो तो आपको करना क्या है, देखो बहुत आसान तरीका है, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आप चुपके से यहां से आप, मैं समझा रहा हूं आपके लिए, यहां से आप कट मार लेना इतना, ठीक है। इतना आप आगे उतार लेना। आगे यहां पे देखो इधर है CH2, इसके बाद CH और इसके बाद CH2, नोट कर लिया आपने। इसके बाद देखो जो OH लगा है, ये वाला OH, ये आप इन तीनों के साथ जोड़ देना। इसके साथ OH कर देना और ये OH इसके साथ करना और इसके साथ भी कर देना, क्लियर। अब ये जितना इधर बचा मटेरियल, ये बचा और सोडियम बचा आयन, ये हम उधर बाहर फेंक देंगे, इधर लगा देंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे देखो एक कार्बन और 2 क्या बचा, 2 ऑक्सीजन, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या बचा, C17H35। तो आप आराम से प्यार से लिखो C17H35 उतार लो, C17 और H35। अब यहाँ पे देखा आपने क्या बचा, C और एक O 2, COO, क्या बचा COO, और क्या बचा आपका सोडियम यानी Na। तो आप Na भी यहाँ पे लिख दो, लिख दिया। अब ये आपका क्या बन गया, चलिए पहले आप बैलेंस कर लो रिएक्शन के लिए। देखो कार्बन कितना भाई, COO, इसमें भी COO, इसमें भी COO, इसमें भी COO, इसका मतलब 3 बार COO। तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे यहाँ पे 3 लिखो और उसके साथ भी इधर भी 3 कर दो, ठीक है। तो बेटा आपकी रिएक्शन भी बनके तैयार हो गई। अब ये तो आपकी क्या बन गई, ग्लिसरीन। ये क्या बनी, ग्लिसरीन। आप नीचे लिख दो यहाँ पे बेटा ग्लिसरीन, ठीक है। और जो लास्ट में क्या बना, वो आपका बन गया साबुन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो साबुन, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई भी परेशानी नहीं आई होगी। अब देखो बेटे इसके जो नोट्स हैं इस चैप्टर के ना, वो शाम तक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे, 8650415957। ये व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई भी नया स्टूडेंट है वो जुड़ सकता है, ठीक। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैप्टर हुआ समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।